फ्लैट जो हम हमारे लिए भी बनाएंगे उनका भी साइज़ वगैरह करीब करीब सेम होगा, तो डेमोग्राफी विल नॉट चेंज। सो ये था हमारा प्रेजेंटेशन अबाउट प्लानिंग। अनफॉर्चुनेटली हम वीडियो में देख पाए, एंड देन और वी कैन टेक नेक्स्ट सेशन ऑफ क्वेश्चन आंसर। दूसरा चल सो आशिक भाई, थैंक यू सो मच डिटेल प्रेजेंटेशन के लिए। और हमारी तरफ से माफ़ी चाहूँगा, इंटरनेट का थोड़ा इशू चल रहा है। होगा, विल ट्राई एंड फिगर आउट, अगर कुछ फिक्स हो सकता है तो। हाँ फिक्स हो सकता है तो वी कैन सी द 5-7 मिनट्स वीडियो। रियली सॉरी फॉर दैट। मेंबर्स ने ऑलरेडी क्वेश्चंस हमको लेके रखे हैं, आपके ऑफिस में भी अपने भेजे थे, प्लस अभी ये लेआउट के बाद होपफुली और क्वेश्चंस होंगे। सो वी विल सबमिट यू लेआउट के प्रिंट आउट भी कल हमारी ऑफिस से आपको सबमिट हो जाएंगे। सो आप सर्कुलेट भी करना चाहे या कॉपी आपके ऑफिस में रखना चाहे तो कोई आके देख भी सकता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। सर, एक क्वेश्चन था टेंडरिंग प्रोसेस के ऊपर। आप लोग का क्या सजेशन फीडबैक है? हमारा जो टेंडर प्रोसेस हमने फरवरी से लेकर अब तक जो फॉलो किया है, डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किया है, द वे वी हैव कंडक्टेड द एंटायर प्रोसेस। आई एम नॉट सपोज टू कमेंट ऑन दिस। आपके पास इतने प्रोफेशनल्स लोग हैं तो मेरी साइज नहीं है मैं कमेंट कर सकूँ। प्लीज़ कंटिन्यू, गो विल पास इट ऑन। आपके टेक्निकल और लीगल दोनों कॉम्पिटेंट लोगों को आपने अपॉइंट किया है, सो नॉट माई पर मी। थैंक यू सर। सेकेंड क्वेश्चन इज द सीक्रेट बिहाइंड सक्सेस। हम लोग ने देखा आपने काफ़ी सारे बिजनेसेस हैं, सडनली रियल एस्टेट में आप कैसे आ गए, एंड व्हाट इज इट, हाउ डू यू मैनेज योर टाइम? इतने सारे बिजनेस प्लस रियल एस्टेट, तो जस्टिफिकेशन कैसे दे पाएंगे जब हरिओम का रीडेवलपमेंट होगा, स्पेसिफिकली सच अ बिग प्लॉट? टाइम बहुत है मेरे पास। नहीं, आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि हमारा टीम बहुत अच्छा है। हमारे पास ऐसे लोग हैं मेरे साथ काम करते हुए जो शायद मेरी उम्र से भी ज़्यादा के टाइम से हमारे साथ काम कर रहे हैं। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पूरे ग्रुप के अंदर शायद ही कोई होगा जिनमें रेट्रिएशन हुआ होगा जो हमारे साथ अभी काम नहीं कर रहा है। जो आदमी एक बार हमारे साथ जुड़ा है, वेदर वो एम्प्लॉई हो, कस्टमर हो, सप्लायर हो, हमारे साथ कभी भी छूटा नहीं है। मेरे पास ऐसे कुछ एम्प्लॉई जिनकी 3 जनरेशन मेरे साथ काम कर रही है। पिताजी कर रहे हैं, उनका लड़का कर रहा है और उनका लड़का भी मेरे साथ काम कर रहा है। तो जब आप ऐसे लोगों से काम करते हो तो आपको सिर्फ असाइन करना होता है, फिर आपको इतना कॉपरेशन नहीं देना पड़ता है। और प्लानिंग दैट इज़ विच इज़ वेरी क्रूशियल। और सेकेंड, हमारे प्रोफेशनल्स, वी सी दैट के बेस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स को ही हम काम पे लगाएं, बिल्कुल उसमें कंजूसी ना करें और उसमें कोई शॉर्टकट ना करें, और रेजिलिएंट। कहाँ कुछ हुआ तो जैसे ही मैंने मेंबर्स को भी बोला कि आपको प्लानिंग के बाद भी बहुत सारे सजेशन आएंगे, कुछ चीज़ें हमको छोड़नी पड़ती है तो वो छोड़ देना, तो बेटर गुड के लिए शायद ऐसा होगा। हर एक आदमी को कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, सो वो छोड़ के काम करेंगे तो काम हो जाता है। थैंक यू। ऑलमोस्ट लाइक टाटा से जनरेशन आपके साथ कंटिन्यू कर रहे जॉब की, दैट्स अ गुड थिंग। बट कमिंग बैक टू रीडेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन, आपका कितना परसेंट ऑफ टाइम या तो फोकस होता है रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पे? मेरा पर्सनल टाइम करें तो अराउंड 60-65%। 65%। दैट इज़ अ गुड नंबर कंपेयर टू द नंबर ऑफ बिजनेसेस यू हैव। सो आई थिंक एक सिग्निफिकेंट फोकस आप देना चाहते हैं। यस यस। आप जैसे ही एंटर हुए कि हरिओम में या तो किसी के रिंग में, और पीछे आपका ऑलरेडी विजन लगा हुआ है 1 दिसंबर 2020 तक हमको वेकेट करना है, और एटलीस्ट गेट टू अ स्टेज कि हम लोग वो लेवल तक जा सके। सो व्हाट इज़ योर कमिटमेंट और व्हाट इज़ योर विजन? आर यू अलाइन विद दिस विजन? सर, आपने लास्ट इतने टाइम से टेंडरिंग प्रोसेस की, आपने भी हमारी ओर से देखा होगा कि फीडबैक कभी भी डिले आया क्या, या एक भी आधा फीडबैक आया क्या? कभी भी आपने जो
दिया हुआ है जो भी हमारे पास है। मैं बोलता हूँ मेरे पास शायद बड़े बड़े डेवलपर के जितना वेल्थ नहीं होगा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी तो पूरी है। और आपने जब भी जो भी डॉक्यूमेंट आपके प्रोफेशनल से मांगा होगा या आपके टेंडरिंग प्रोसेस में होगा, उसका एक टाइम कमिटमेंट होगा, तो हमारी ओर से कभी भी डिले नहीं होगा। सो आई वेरी वेरी क्लियर अबाउट आवर टाइमलाइंस। और हमारी टीम और हम हमेशा हम जो जॉइंटली टाइमलाइंस डिसाइड करेंगे उसमें मेरे हिसाब से काम हो जाता है। एट द सेम टाइम आपको एक ये भी चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो काफ़ी सारी सरकार अधीन होती है, सरकारी ऑफिस और सरकारी अधीन होती है, जिसमें कभी कभी थोड़ा टाइम जाता है। हम कितना भी फॉलोअप कर लें, सर्कमस्टेंसेस नहीं होते हैं, पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस फेवरेबल नहीं होते हैं, कभी ऑफिसर्स जगह पे नहीं होते हैं। सो जैसे ही आप अभी तक जो हम काम कर रहे थे, आप भी काम कर रहे थे, वो विद इन फैमिली काइंड ऑफ वर्क था। अभी जो भी डेवलपर के साथ आप आगे काम करेंगे वो आउटसाइड एजेंसी से कम होगा। आप चाहे डीएमसी से बात कर लें या रजिस्ट्रार से बात कर लें या कलेक्टर से बात कर लें या जो भी करें, तो उसमें आपको थोड़ा, आई एम नॉट सेइंग कुछ अनाप शनाप टाइम जाएगा, लेकिन विल हैव टू बी लिटिल ओपन टू दिस, यू नो। आई थिंक आपके प्रोफेशनल्स भी वो हिसाब से गाइड करेंगे। थैंक यू फॉर दैट। और मेंबर्स को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास सिर्फ 3 डेवलपर्स थे जिन्होंने टाइमली प्रोसेस फॉलो करके विदाउट इवन चेजिंग देम सारे डॉक्यूमेंट भेजे थे। उसमें से ओशो इज़ वन ऑफ देम। तो इन्होंने अपने सारे गाइडलाइंस, टाइमली कमिटमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन जितना भी हमारा रिक्वायरमेंट था फर्स्ट टाइम में करेक्ट भेजा है। हमको फॉलोअप नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट वो लोग हमसे फॉलोअप करते हैं कि और कुछ चाहिए, हमारे से और बाकी है तो बताइए। सो दैट्स एन एडवांटेज, क्योंकि हमारा टाइम एज एन एमसी बच गया इनको चेस करने में। उन्होंने हमारा काम आसान कर दिया और हमने इनका काम और बढ़ा दिया अभी फिलहाल के लिए। बराबर भाविन भाई? तो हमारे ऑफिस में जो जूनियर आर्किटेक्ट है जो आपके टेंडर में रिप्लाई कर दे, शी इज़ वेरी हैप्पी। तो आशिफ भाई को ऐसा लगता है कोई गेम खेल रहे हैं, रोज रोज नया कुछ आई विल टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। एब्सोल्युटली। बाद में भाविन भाई को भी मौका देंगे, उन्होंने मुझे क्या बताया था। अगर वो कमेंट शेयर करेंगे मेंबर के साथ तो ज़्यादा मज़ा आएगा। सर एज यू नो कि अपना हरिओम हमेशा से एक फैमिली की तरह रहा है, अभी भी एक फैमिली है। 2-5 अलग अलग विंग है, बीच में बाउंड्रीज है, पर आई थिंक सबके दिल एक साथ है। एज ऑफ टुडे वी कैन अश्योर यू कि हमारे पास 81% कंसेंट ऑलरेडी है फॉर रीडेवलपमेंट। 20% इज समथिंग विच इज पीपल आर नॉट हियर और यू नो ट्रांसफर का करना बाकी है। But I think by the time we reach to this journey, you will get 100% consent from member. That is our assurity, and that is the cooperation हमको हर एक member से मिलता है. That's compliment to all NC members and professionals, to be very honest. I mean, आप लोगों ने काफ़ी हार्ड वर्क किया होगा कि इतना इन्वॉल्वमेंट हुआ है। Sir, thank you for the layout. जो आपने layout बताया काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी I think काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी आंसर हो चुके जो मेरे है, तो आपने होमवर्क सही किया है क्वेश्चंस का पूछने के लिए। बट सर ऐसा क्या यूनिक बनाएंगे ये प्रोजेक्ट में? बिकॉज आप जब देखेंगे आजू बाजू में बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ रीडेवलप हो रही है। हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट 5-6 तो इधर ही है 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या यूनिक इस प्रोजेक्ट में करेंगे जिससे सेल्स अच्छा मिले, ब्रांड वैल्यू अच्छी मिले आपको भी और हमारे मेंबर्स को? बिकॉज अल्टीमेटली जब मेंबर्स वापस आएंगे, आई थिंक 5-7 साल के बाद वापस आएंगे अगर हम लोग अभी खाली करते कंप्लीटिंग द एंटायर प्रोसेस, तो इट्स अ लॉन्ग टाइम, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन एक लैंडमार्क बिल्डिंग जैसा आपने बोरीवली 1 में कुछ तो एक लैंडमार्क किया है, इसके लिए टॉलेस्ट है। होपफुली मैंने आपको टावर कितने फ्लोर्स नहीं पूछे यहाँ पे, बट वो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो व्हाट इज द यूनिक थिंग विच यू आर प्लानिंग फॉर अस? एक तो पहली बात है कि हमारे पास आज के डेट में जो देखता हूँ कॉमन एरियाज मूवमेंट इज़ अ बिग इशू। तो आज से 5 साल के बाद में ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट बिकेंगे या ऐसे ही बड़े प्रोजेक्ट का वैल्यू रहेगा जहाँ कॉमन एरिया मूवमेंट इज़ ईजियर। आप नहीं चाहेंगे कि आप आपके सोसाइटी के अंदर एंटर हो और आपकी लिफ्ट तक पहुँचने के लिए आपको 5 से 6 मिनट लगे। आप नहीं चाहेंगे कि आप टॉलेस्ट टावर में रह रहे हैं, लेकिन आज भी मैं बोरीवली में देखता हूँ काफ़ी प्रसिद्ध मकान होते हैं, काफ़ी बड़ी ब्रांडिंग होती है, लेकिन हम जाते हैं तो हमको 6-7 मिनट तो लिफ्ट को पास ही खड़ा रहना पड़ता है। सो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आगे चल के बहुत मायने रखती हैं, और यही चीज़ जो हमारे कुछ डेवलपर्स नहीं देखते हैं। तो जब ये मैनिफेस्ट होगा, क्या होता है कि आपको पेपर के ऊपर डिज़ाइन लाल पीला बता के अच्छा एलिवेशन दिखा कि ये एमिनिटी बहुत बड़ी बात है, लेकिन अल्टीमेटली एवरीडे आदमी को क्या चाहिए?
वो ऑफिस जब भी जा रहा है तो आपके वहाँ पे 300-400 लोग हैं जो सवेरे 7:30 बजे से 8:30-9 बजे तक में बाहर निकलेंगे, तो 300-400 गाड़ियाँ निकलेंगी। आपको करीब करीब 2 से 3 एंट्री चाहिए। आपको करीब करीब ऐसे रैंप चाहिए कि जहाँ से लोग बाहर निकल सकें। आपको ऐसी लिफ्ट चाहिए कि आपके फ्लोर के ऊपर 8 फ्लैट है, 30 जन है, लिफ्ट की जो स्पीड है वो हिसाब से वो कितनी ऊपर नीचे जाए। तो ये सब चीज़ जो है वो हमारे प्रोजेक्ट में, और हमारे आर्किटेक्ट और हमारा प्रोफेशनल्स तो वही डिज़ाइन करेंगे जो हम उनको पुश करेंगे, जो हम उनको क्वेश्चन करेंगे। तो हम एक खास ध्यान देखते हैं कि यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, इट्स नॉट ओनली अबाउट द लग्जरी, यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू बिल्डिंग बहुत सुघड़ होना चाहिए। आज हम जहाँ पे छोटा भी मकान बनाते हैं, जहाँ 2 भी फ्लैट है, वहाँ पे भी देखते हैं कि लिफ्ट की साइज़ मैंडेटरीली शायद 5 पैसेंजर्स की चल जाएगी, लेकिन हम वहाँ पे भी 10 पैसेंजर्स की देते हैं। इट डजेंट कॉस्ट मच, शायद कॉस्ट तो होती ही है नो डाउट, बट कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एट द सेम टाइम आप जब भी 3 आदमी 4 आदमी, इवन चलो ये पेंडेमिक तो आ गया, कोविड के टाइम पे जाता है तो नहीं चाहेगा कि आदमी नज़दीक में खड़े रह के जाए, या कुछ सामान उसको लेके जाना है तो डेफिनेटली 12वें माले पे, 15वें माले पे या 20वें माले पे अपना फ्रिज तो उठा के लेके नहीं जाएगा। सो ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं, अनफॉर्चुनेटली हम वीडियो प्ले नहीं कर पाए, लेकिन उसमें हमारे आर्किटेक्ट्स का भी काफ़ी रोल है। तो उनका इंटरव्यू भी हमने वीडियो में अटैच किया हुआ था, तो जो आप देख सकते थे। सो ये सब चीज़ की वजह से आपका वैल्यू हमेशा बिल्डिंग का ऊपर रहता है। आज हमारे जितने भी मकान हैं, आप न्यू बॉम्बे में भी, सीगुल्स में हमने काफ़ी मकान बनाया, खारगर में बनाया, वहाँ जाके भी देखेंगे तो आजू बाजू के जितने भी बिल्डिंग होंगे उससे ओशो डेवलपर्स का बिल्डिंग है, तो वहाँ का ब्रोकर ही बोलेगा अरे सर इसमें तो 1000-1500 रुपये ज़्यादा होगा, आपका बजट है तो ही आइएगा, क्योंकि इसमें आपको चिंता नहीं है बिल्कुल। सो ये हिसाब से हम प्लानिंग करेंगे, ये हिसाब से मैनिफेस्टो। तो जैसे कि आपने कोविड बताया, सो कोविड एक समथिंग नेचुरल कैलामिटी थी जो शायद आएगी नहीं आएगी, इससे खराब आ सकती है या तो नहीं भी आए। पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज होता है, बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स चेंज होते हैं, तो अब नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स में आपके एंटिसिपेट कर रहे हैं फॉरगेट कोविड, वो तो अपने कंट्रोल में नहीं है, बट गवर्नमेंट रूल्स है, पॉलिसीज़ है। अभी फिलहाल 33 की जय जयकार हो रही थी, 11 की हो रही है, पता चला 3 महीने में ये कुछ और नया आ जाएगा। तो सरकार को तो कोई नहीं पकड़ सकता है, राइट, उसमें तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि हम उसमें फंसे नहीं। आज यहाँ पे तो बहुत अच्छी सिचुएशन है, 2034 एस्टाब्लिश हो गया है, एडिशनल एफएसआईज की मिल सके वैसी स्कीम्स हैं, 33(9) है, 33(11) है। बीच में ऐसा भी ट्रांजिट पीरियड आया था कि जब भी प्रोजेक्ट 1991 में पास हुए थे, 2034 आ गया। काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जो टीडीआर शायद लोड करना बाकी था और अचानक पता चला रोड विड्थ में फंस गए, मेंबर्स अभी भी बाहर है। मेरा ऐसा मानना है कि रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए आप लोग जो डिसाइड करें, और उसमें फिर जब तक हम वैकेट ना करें तब तक बीच में हो सके उतनी कम चेंजेस लाएं। और एक ही, जैसे ही मैंने मेरे प्रेजेंटेशन में भी काफ़ी एम्फसाइज किया है कि रीपोजीशन इन टाइम, तो जितना हम चेंजेस कम करेंगे, जितना हमारा रिवरिंग माइंड कम होगा, जितना हम फर्स्ट डे से प्लानिंग करेंगे, उतने हम गवर्नमेंट नोटिफिकेशन या गवर्नमेंट चेंजेस से अफेक्ट होने का कम चांसेस है। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट ऐसे नोटिफिकेशन स्ट्रेट ऑफ नहीं ला सकता है कि आपकी अप्रूवल है, इतने सारे मेंबर बाहर है और आपको अटका दें। आ सकता है, नहीं ला सकता है मैं बोल रहा हूँ, देयर कुड बी सम इंसिडेंसेस, बट उससे हमें बचने की पूरी कोशिश जॉइंटली करनी चाहिए, आपके प्रोफेशनल्स, हमारे प्रोफेशनल्स और हमारे सॉलिसिटर्स। आज के टाइम की बात करें तो अभी 2034 आया है, अभी सेटल हो रहा है। जो हिसाब से हमारे वहाँ लोकल सरकार और स्टेट सरकार की हाल है, वो हिसाब से मुझे नहीं लगता है आज के डेट में ये लोग कुछ भी डिस्टर्बेंस नया क्रिएट करें। तो ये दिस इज़ द राइट टाइम, जो हो सकता है तो 2023 के अंदर आपको 33(9) या 33(11) या जहाँ पे भी हो वहाँ पे अप्रूवल लेके आगे बढ़ना चाहिए। सो दिस इज़ अ गुड टाइम फॉर दिस। इवन मैं जब भी हम सब जमा हो रहे थे तभी आपके पीएम से भी वही चर्चा हो रही थी कि ये जो दो स्कीम है जो हायर एफएसआईज की, इसके लिए हम आज यहाँ पे बैठे हैं, इसके लिए हमको पॉसिबिलिटी है 2.4 या 2.97 एफएसआई में कभी प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं हो सकता था। सर 33(9) ही क्यों? 33(11) भी एक अच्छा ऑप्शन है जब हम स्टडी कर रहे हैं तो दूसरे डेवलपर से बात कर रहे हैं। 33(11) इज़ अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू 9 बिकॉज उसमें अपलोड पीटीसी डाल दिया, हमारा लाइफ ईजी हो जाता है।
सर आप कभी डाल पाएंगे पीपीसी? एक तो जब भी आपका डीए होगा, आपका प्लानिंग अप्रूवल होगा और आपका एचपीसी से भी अप्रूवल आएगा, और वो टाइम पे यू आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर प्लॉट। आज वो प्लॉट के ऊपर शायद पीपीसी है नहीं है, उसका ओसी आया है नहीं आया है, ओसी रिवॉक हुआ है, उसके ऊपर और कुछ फिनेंस है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें बातें में यू आर डिपेंडेंट ऑन समथिंग विच इज़ आउटसाइड। हियर इन 33(9) इट्स अ सेफर गेम एज कम्पेयर टू। और जब भी रीडेवलपमेंट की बात आती है तो हमारा एक ही वो रहता है कि हो सके उतना हम सेफ चलें। आज के डेट में फिनेंशियल शायद कोई पीपीसी अवेलेबल भी होगा, कल उनके 6 महीने के बाद मार्केट और आपको कन्वेंस, प्लानिंग अप्रूवल, पीआर कार्ड और कुछ छोटे मोटे लीगल इश्यूज़, ये सब करते करते 2-4-6 महीने कहाँ चले जाएंगे पता नहीं है। कोई भी रेडी पीपीसी 6 महीना तो रखेगा नहीं। वो मोमेंट पे वो पीपीसी की क्या हाल है मुझे क्या पता। सो व्हेन आई एम कमिटिंग टू सो मेनी पीपल, आई शुड बी क्लियर एंड एश्योर्ड कि इसमें मैं काम कर सकता हूँ, इसमें मैं क्लियर कर सकता हूँ, हमारे प्रोफेशनल के पास एक्सपीरियंस है, ये पूरी टीम रेडी है, आप रेडी हो तो हम इसमें इमीडिएटली जंप कर सकते हैं। इसके लिए 33 में। लेकिन 9 में एचपीसी के पास आई थिंक सीएम तक फाइल जाता है, तो वो इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टू गेट एन अप्रूवल, और आज तक 1 के 2 ही हुआ है। 9 तक भरा हुआ? 3 पेश हमारे आर्किटेक्ट के 3 हो गए। अच्छा, उनके 3 और कॉम्प्लेक्स है लेकिन अनअचीवेबल नहीं है। और जब भी आपके पास इतनी अच्छी कंसेंट है तो वो मेरे हिसाब से ये अचीवेबल है, कोई प्रॉब्लमेटिक। तो कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा जितना नॉर्मल होपफुली नहीं लगेगा। फिर बात करते हैं थोड़ी एम्यूनिटीज़ की और बिल्डिंग के बारे में। भाविन भाई को ऑलरेडी 150 पेज का एम्यूनिटी लिस्ट भेजा है। भाविन भाई कितना पढ़ा, सच्ची सच्ची बताइए। भाभी नहीं पढ़ता है, पढ़ने का मेरा काम है। तो सर बेसिकली वो रिकमेंडेशन आया है हमारे रीडर कोर्स से, तो एम्यूनिटीज़ इज नॉट ओनली व्हाट यू सी आउटसाइड बट इट इंक्लूड्स द क्वालिटी ऑफ मटीरियल्स एक्सेट्रा। तो आई होप 12 तारीख के पहले आपको फिनिश करके एटलीस्ट यू विल गिव अ कंसेप्ट दैट वी आर ओके। मोटा मोटी जो आपने बताया फिजिकल बाहर की एम्यूनिटीज़ तो हुई है, बट इंटरनल जो है वो इधर टू रीड एंड कुछ सॉल्यूशन होंगे हमारे और से, कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा, या कुछ हमको ऐसा लगेगा कि मेंटेनेबल नहीं है इसमें। आप शायद अभी तो कभी कभी कुछ परचेजेस हम लाइफ में ऐसे कर लेते हैं, ग्लैम देख के या बातें सुन के कर लेते हैं, आगे चल के उसका मेंटेनेंस और वो बोझ बन जाता है। तो ऐसा कुछ होगा तो आई विल कम बैक टू यू। that works well. Coming back to construction again with amenities, season change हो रहा है, बारिश बढ़ रही है, धूप बढ़ रहा है, so टेक्नोलॉजिकली आप कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज़ करते हैं एडवांस लेवल पे विच इज़ गोइंग टू नॉट इम्पैक्ट, और जैसे कि आजकल की बिल्डिंग लाइक 30-40 ईयर्स में तो जवाब दे देती है। और मेरे हिसाब से कोई भी आरसीसी बिल्डिंग 30 साल के लिए डिज़ाइन करता है, 60 ईयर्स के लिए डिज़ाइन करता है नॉर्मली। स्ट्रक्चरल इंजीनियर 60 डिज़ाइन करते हैं, और जैसे ही वेदर चेंज हुई है, यूजेज चेंज हुआ है, वैसे लास्ट कुछ सालों में मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि टेक्नोलॉजी भी बहुत इम्प्रूव हुई है। आपके पास स्टील से लेके सीमेंट के एडमिक्सचर से लेके फ्लोरिंग क्वालिटी, सुपीरियर कोट, जिप्सम वगैरह के जो कोट्स हैं वो काफ़ी इम्प्रूव वर्जन है। तो इट्स अबाउट एडप्टिंग दोज टेक्नोलॉजी। आप वो टाइप की टेक्नोलॉजी एडप्ट करो तो मुझे नहीं लगता है कि 45-40-50 साल तक बिल्डिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो सर कुछ माई वन बाई वन करके कुछ एक टेक्नोलॉजी आया है, तो अभी ऐसा है ना कि माई वन और कन्वेंशनल आरसीसी, आई डोंट नो, यहाँ पे कुछ तो सिविल इंजीनियर्स होंगे, कुछ आर्किटेक्ट भी होंगे, आपका क्या क्वालिफिकेशन है मुझे नहीं पता है। तो माई वन और ये दोनों में एक ही होता है कि माई वन में आप थोड़े फास्ट अमाउंट में कास्टिंग कर सकते हैं, और आपके पास जो स्लैब की डिज़ाइन है, बीम और स्लैब, वो दोनों की डिज़ाइन एक्सपेक्ट थोड़ी चेंज हो जाता है। सो हम जहाँ तक कोशिश करते हैं तो हम वो हमारे स्ट्रक्चरल इंजीनियर के ऊपर छोड़ेंगे कि भाई उनको जो सूट होगा वो हिसाब से वो डिज़ाइन हमें बना के दे। डेफिनेटली 60 ईयर्स है तो 60 ईयर्स ही है। अभी कुछ IAS का कोड भी स्ट्रिंजेंट हुआ है शायद 6-8 महीने पहले, तो ये IAS कोड के हिसाब से होगा। और जो प्लानिंग एस्पेक्ट में हमें टाइमली काम करना है, इसमें माई वन सूट होगा तो माई वन करेंगे, कन्वेंशनल सूट होगा तो कन्वेंशनल करेंगे। कभी कभी माई वन हमारे टाइप के इंडियन कंस्ट्रक्शन में सूट नहीं होता है, क्योंकि हमारे रूम्स और हमारे साइजेस काफ़ी डिफरेंट होते हैं। दूसरा, हम कितना भी करें हमें थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन में जीने की आदत है। आज मैं आइडेंटिकल फ्लैट्स भी हम बनाएं तो भी आप देखेंगे कि हर एक आदमी के घर में उसकी एक यूनिक प्रतिभा है,
वो चाहेगा भी तुम मेरे घर पे आओ और देखो मैंने क्या किया है, तो वो थोड़ा बहुत चेंज करेगा। ये सब भी ध्यान देना पड़ता है। आज हम गैटोज के जैसा नहीं रहना चाहते हैं, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हम एकदम एक ही टाइप के कंडोमिनियम बना दे और है। वी विल डिस्कस एट राइट टाइम, आई मीन देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। तो मुझे आपने टेक्नोलॉजी डिसाइड नहीं किया, माई वन और ट्रेडिशनल, I think we are too early right now, too early. जनरली सर जैसे आपने मेरे को क्वालिफिकेशन पूछा, मैं ना आर्किटेक्ट हूँ ना सिविल हूँ, तो अपने को कुछ मालूम नहीं है। ऐसे बहुत सारे जन हैं जिनको ये कुछ इनका लाइन नहीं है ये, तो हम लोग का प्रपोजल था वी अपॉइंट थर्ड पार्टी ऑडिटर, जो क्वालिटी हम लोग ने अग्री की है, जो क्वालिटी डिसाइड की है। नो, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम, आप जिसको अपॉइंट करना है करिए। माई सेइंग इज दैट कि हम कम्युनिकेशन सोसाइटी के साथ करेंगे। ओके, हम कोई आपके प्रोफेशनल के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, हम आपके प्रोफेशनल को रिपोर्ट नहीं करेंगे। हम जो भी रिपोर्ट करेंगे हम सोसाइटी सबके साथ करेंगे। सर ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जैसे कि अपना तो ऑलमोस्ट आई थिंक 4-5 साल का है एज पर योर टेंडर रिस्पॉन्स, तो कहीं ज़्यादा सब लोग जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ, थोड़ा आवाज़ करेंगे तो समझ में आएगा सब लोग जाग रहे हैं, रिस्पॉन्स मिल रहा है। बोल यार स्लो, कहाँ से आ रहा है? मैंने तो फोर्स मूव किया है। तो सर हम लोग बात आ रहे हैं कि क्वालिटी प्रोग्रेस रिव्यू जो 5 साल में होगा, आप जनरली क्या प्रपोज करते हैं कि हर एक मेंबर को टाइमली अपडेट मिले उनके लैंड के साथ, उनका डेवलपमेंट, उनका प्रोग्रेस ऑफ द प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है? बिकॉज आई एम श्योर हर एक जन पूरे दुनिया में फैलने वाला है, 5 ईयर बहुत लंबा पीरियड होने वाला था, नॉट एवरीबडी इज गोइंग टू स्टे अराउंड द एरिया, बट जो लोग दूर है, जो लोग नज़दीक है, जो आ नहीं सकते, तो रिव्यू प्रोसेस कैसे होता है? आप कैसे अपडेट देते हैं सारे मेंबर्स को, या तो हम जॉइंटली कैसे करेंगे ये काम ताकि हर एक जन को कॉन्फिडेंस है क्या हो रहा है? जेन्युइनली मुझे पता नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का एक बहुत ही सुंदर चीज़ है, यहाँ पे हमको गूगल मैप की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम काज खोले और किसको पूछे ना साथ में भी बैठ जाता है। तो आप भले बोले लोग पूरे दुनिया में रहेंगे, लेकिन आज मेरे प्रोजेक्ट पे भी, मतलब वन बोरीवली चालू है या न्यू बॉम्बे में कोई चालू है, तो वहाँ पे कल 9th स्लैब कास्टिंग हुआ, तो उसमें कितनी स्लैब में कितनी सीमेंट बैग गई और रात को 2:23 तक कास्टिंग हुआ, वो दूसरे दिन सवेरे मुझे रिपोर्ट में आता है, उसके पहले सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में पड़ जाता है। तो कोई ना कोई तो यहाँ पे होगा ही होगा कि जो आपको अपडेट करते रहेगा। एंड टेक्नोलॉजी इज सो चीप एंड सो एडवांस कि मुझे नहीं लगता है, फिर भी आप डिवाइस करिए, यू अपॉइंट प्रोफेशनल्स जो आपको अपडेट करे एवरी स्लैब, और आप करेंगे, हर जगह होता है, तो आपके प्रोफेशनल्स आएंगे, हर एक स्लैब कास्टिंग करेंगे, आपके पास बार चार्ट होगा, उसमें टिक करेंगे, वो आप शेयर कर पाएंगे। लेकिन उसके पहले भी आपके पास में आई एम वेरी श्योर के बातें फैल जाएगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सर, आई टेक इट एज एन आंसर, बट वी विल हैव टू पुट अ फॉर्मल मैकेनिज्म, जैसे आपने बोला यू आर वेरी literate and very experienced PMC, I think. You will devise some method. नहीं सर, आप कुछ भी दे सकते हैं ना, every 15 days, every weekly और। तो जनरली जब इतना बड़ा सोसाइटी होता है, ऑब्वियसली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, किसी किसी के जेन्युइन ग्रीवियंसेस भी होते हैं जो अभी नहीं आएंगे बट धीरे धीरे करके आएंगे, तो वी नीड टू मेक श्योर कि हम एज अ फैमिली उनके जेन्युइन ग्रीवियंसेस सुने एंड ट्राई टू रिजॉल्व एज मच एज पॉसिबल। आर वी इन लाइन विद दैट? आई विल हैव टू, रिडेवलपमेंट का काम करना है तो ये करना ही पड़ेगा, और मेरे पास तो थोड़ा ज़्यादा प्रेशर है, थोड़ा पीयर प्रेशर भी ज़्यादा है, तो मुझे तो सही में करना पड़ेगा। तो जैसे बात कर रहे हैं सर, आपके पास 65% ऑफ टाइम ये प्रोजेक्ट के लिए आपके पास ज़्यादा टाइम है, तो आई होप एक्सेसिबिलिटी टू दिस नंबर इज नॉट अ प्रॉब्लम। आपका डायरेक्ट नंबर सबके पास रहेगा। इन एनी केस आई एम एक्सेसिबल वेदर वी आर वर्किंग और नॉट वर्किंग, सो ऑल आर वेलकम एनी टाइम। आशिक भाई का घर का एड्रेस भी ले लेंगे हम लोग, सो दैट वी नो वेयर ही स्टेज। तो जनरली सर जैसे वापस वो मेंबर्स और फैमिली की बात करते हैं, ईगो क्लैशेस इज अ बिग प्रॉब्लम। अगेन वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम, और जहाँ पे भी छोटे मोटे डिफरेंसेस है वी हैव टू सॉर्ट इट आउट एंड कम बैक। कमिंग बैक टू द प्लान एंड द लेआउट जो आपने बताया, मैं पहले क्वेश्चन ए बिल्डिंग की तरफ से करूँगा। आपने बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो बताया काफ़ी बढ़िया है, उसमें क्वेश्चन है कि उनके लिए एमिनिटीज़
कैसे डिज़ाइन होगी एंड हाउ विल दे यूज द एमिनिटीज, बिकॉज उनका बिल्डिंग इज अगेन गोइंग टू बी ऑन द सेम लैंड एंड बाकी एमिनिटीज जो आपने दिखाई वो सारी ये प्लॉट के ऊपर आने वाली है. हाउ विल दे गेट एक्सेस टू द एमिनिटीज? एक बात है एक्सेस की, तो एक्सेस तो उनको पूरा है, दे आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ठीक है. दूसरी बात है कि आप जब भी जिम्नेशियम में जाते हैं या आप कभी भी गार्डन में जाते हैं या आप स्विमिंग पूल में जाते हैं, कोई बड़े लेआउट में जाते हैं या बड़ी सोसाइटी में जाते हैं, तो ये कोई नेसेसरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली आपके बिल्डिंग के नीचे ही हो. द डिस्टेंस बिटवीन एविंग लिफ्ट और एविंग स्टेयरकेस और आपका जो भी फर्स्ट एंट्री है जहाँ भी B1 है वहाँ से एंट्री है, विच इज़ हार्डली 60-70 मीटर्स. तो इट इज़ नॉट अ बिग डिफरेंस. हमें सबको ये बात तो पक्का ध्यान में ही रखनी पड़ेगी कि भाई वहाँ पे प्लॉट छोटा है तो छोटा है. आप चाहे तो वहाँ पे एक छोटा सा ऊपर जिम वगैरह बना सकते हैं, लेकिन वो जिम का यूज़ नहीं होगा, उसका आपको मज़ा नहीं आएगा. आप एक ट्रेडमिल लगा लो, आप अकेले अकेले भागते रहो, तो लाइफ में क्या मज़ा आएगा. यहाँ आएंगे, क्राउड दिखेगा, 10-15 लोग और भागते होंगे, आपको एस्पिरेशन भी मिलेगा. तो इट्स नॉट अ डिस्टेंस टू बी वेरी ऑनेस्ट, और दे आर पार्ट ऑफ योर सोसाइटी. तो उतना तो दैट समवन विल हैव. सो इट इज क्लियर कि वहाँ उस बिल्डिंग में, उस एरिया में एमिनिटीज ज़्यादा नहीं आएगी. सर कुछ चीज़ें ऐसी है ना, मैं चाहूँ तो भी नहीं दे पाऊँगा ना. तो कहाँ जगह ही नहीं है प्लॉट का, तो मैं कहाँ से दे पाऊँगा? कोई भी नहीं दे पाएगा फॉर दैट मैटर. एक लिफ्ट कम कर देंगे, वो लोग उतरेंगे तो जिम हो जाएगा. हरीश भाई, वो तो लिफ्ट को वो लिफ्ट ऑलरेडी है. एक कम कर देंगे ना, अभी 3 दे रहे हैं ना, 3 में से एक कम कर देंगे तो आपका जिम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. ए में 2 ही है. नहीं, एक फायर लिफ्ट होगी स्टेयरकेस के साथ. ठीक है. अच्छा, दो लिफ्ट अंकल ये थोड़ा लाइटर नोट पे था, लिफ्ट कम कर देंगे तो आपको जिम इधर तक आने की जरूरत है, ऊपर नीचे में आपका जिम हो जाएगा. नहीं किया हुआ पे जीवन नहीं और क्या है, ये दोनों चीज़ है ना. अभी कभी ऐसा भी होगा कि रात को बच्चे लोग लेट तक खेलते होंगे पोडियम में, तो उनको उसकी शांति मिलेगी, उनको डिस्टर्बेंस नहीं मिलेगा. ये बोल तो बात चाहते हैं ना, तो कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है. लेआउट में हम लोग ऐसा मोस्टली आई थिंक 1 and 2 बीच के देगा, बट एक बिल्डिंग में 2 का 3 हो जाएगा. तो वो कॉन्फ़िगरेशन थिंग यू विल टेक केयर ऑफ इट. Yes, प्लानिंग yes. दिस इज अ वेरी रियलिस्टिक. दिस इज़ अ वेरी, मैं पहले बताइए, दिस इज़ अ वेरी बेसिक लेआउट. अब पहले ये कोशिश करते हैं कि आपके प्लॉट डिमेंशन में, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है रीडेवलपमेंट में, तो नॉर्मली बिल्डर लोग क्या करते हैं कि मेंबर्स को तो टेक्निकल बात समझ में नहीं आती है, तो पहले मेंबर से बात करते हैं. कोई मेंबर बोलता है मुझे किचन ऐसा चाहिए, कोई बोलता है मुझे 2 रूम ऐसा चाहिए, एक ऐसा चाहिए, तो बना के दे देते हैं. फिर जब भी अप्रूवल के टाइम पे प्लानिंग की बात आती है, उधर यहाँ तो आपके पास जगह नहीं है, प्लॉट छोटा है, इधर ओपन स्पेस नहीं बैठ रही है, इधर वेंटिलेशन नहीं बैठ रहा है. सो हमने आपको आज जो दिया है वो आपके लेआउट के हिसाब से क्या प्लानिंग बैठ सकता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन वी कैन ऑलवेज वेरी. बिकॉज हमारे ऑलमोस्ट 16 कॉन्फ़िगरेशन है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. यस. और आपके स्टेटमेंट में भी आपने स्टेटमेंट दिया कि ऑलमोस्ट फ्लैट सेम साइज़ के होंगे. दैट मीन्स आर यू प्लानिंग के एरियाज एडजस्ट करके प्लसेस माइनस करके सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे? थोड़ी बहुत लिमिटेशन तक तो करने पड़ेंगे. आइदर प्लस और माइनस. हाँ जी, थोड़ी बहुत तो प्लस माइनस करके सिमिलर करने पड़ेंगे. अब बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन तो आरसीसी स्ट्रक्चर में स्पेशली आपको जब भी माइवन चाहिए तो कैसे कर पाएंगे. तो विच इज़ ऑल्सो अ कंस्ट्रेंट इन माइवन काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी. सिमिलर लेआउट बी विंग्स के भी 1 room kitchen, 1 BHK and 2 BHK, जो which will become 1, 2 and 3. So that will be changed accordingly. Yes. Now coming back to commercial shops, जो आपने बोला कि you will try to manage wherever they are, और उनका unfortunately construction बड़ा नहीं हो सकता because of the plot size. But there are hospitals also. हमारे टेंडर में clearly call out किया था कि आपको उनको relocate करना पड़ेगा, so that they also have that separate entrance जो भी government का guidelines है. So I hope your planning has taken care of that. If not, then you will consider. गवर्नमेंट गाइडलाइंस काफ़ी स्ट्रिंजेंट है. फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं अभी हॉस्पिटल एक बना रहा हूँ जिसका अभी हमने अप्रूवल लिया. हमारे 1 बोरीवली में बेसमेंट ग्राउंड फर्स्ट सेकंड पे हॉस्पिटल है. वी जस्ट टुक फायर एनओसी, कंप्लीशन फायर एनओसी वहाँ पे. तो हॉस्पिटल में काफ़ी सारे नॉर्म्स हैं. नर्सिंग होम विद बेड, वैसे अलग अलग कैटेगरीज है डिपेंडिंग ऑन एरिया, और उसमें आपको क्या चाहिए, ऑपरेशन थिएटर चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए. सो वी विल हैव टू माइन्यूटली लुक इनटू इट कि वो कैसे कहाँ पे फिट हो सकता है. Yeah, because आपके पीछे ये that 2 is hospital, this is 1 is nursing home. This is for pediatric, they don't need operation theater. But आप जब प्लानिंग करेंगे make sure commercials के साथ इनका भी एक जो भी इनका रिक्वायरमेंट होगा वो भी करेंगे. We have to work out some specific need for that.
अभी दूसरा आई थिंक आपने ऑलरेडी आंसर किया, किसी को 2 फ्लैट अलग अलग जगह पे कंबाइन करना तो वो एक ऑप्शन अवेलेबल होगा। बट अभी जैसे हमको नयन भाई ने बताया, आपको काफ़ी जन ने बताया कि फिजिकल एरिया मेजरमेंट महाराज गोइंग टू कम इन टेक 39 में यस। 39 में यस, वी आर टॉकिंग अबाउट 39 इन योर ऑफर। जनरली अगर ट्रेंड देखेंगे, एक्चुअल एरिया यूज्ड एंड बीएमसी अप्रूव्ड एरिया इज ह्यूज डिफरेंस। स्पेसिफिकली हमारे जो ग्राउंड फ्लोर के एरियाज है, काफ़ी जगह पे